हेलो फ्रेंड्स, ईसीसी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। ठीक है, तो हम लोग मैथ क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे थे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 तक कर लिए थे, 65 तक कर लिए थे। और आज हम लोग करेंगे, इस वीडियो में करेंगे 66 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कहता है 66 कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अब बताइए कि इसमें से कौन अपरिमेय संख्या है। तो ये तो परिमेय संख्या है, क्योंकि आप जानते हैं पॉइंट के बाद रेकरिंग वाला नंबर परिमेय संख्या होता है, बटा वाला परिमेय संख्या होता है। ये भी बटा वाला परिमेय संख्या नहीं, और ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट के इतने बाद कट जा रहा है। यदि इसमें पॉइंट डॉट 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 ऐसा करके जाता तब जाके ये क्या होता, अपरिमेय संख्या होता। ठीक है, तो इसमें थोड़ा ऑप्शन में एरर है, तो आप इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं ये 67। दो क्रमित सम संख्याओं का HCF। तो जैसे 2 है और एक 4 है, इसका जब हम HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, हमेशा 2 आएगा। कोई भी यानी कि क्रमिक यानी लगातार सम संख्या है, तो सम संख्या लगातार जैसे आप 1 2 3 लिखेगा तो ये तो फिर 4 लिखेगा तो ये तो सम ही है, लेकिन ये तो विषम है और ये सम है। तो क्रमित मतलब लगातार होना चाहिए, तो 2 4 6 होता है ना, ऐसे करके। तो इसके लिए इसका जो हमेशा HCF क्या होगा, ये 2 होगा। तो इसका आंसर जो है यह है बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68। अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है, अनेक होती है, क्योंकि ये गारंटी नहीं है कि 1 होता है, 100 होगा, 0 होगा। क्योंकि अगर किसी को बोलता ना कि 1 से लेके 10 तक में बताइए कितने होते हैं अभाज्य संख्या, तो ऐसे बता सकते थे। लेकिन अभाज्य संख्याओं की संख्या बोल रहा है, तो ये तो अनेक हो सकते हैं। अब ये पता नहीं कर सकते हैं कि कितना तक संख्या है, तो कितना तक ये जो है ये होगा। कहाँ चला गया जी, चलिए ठीक है। तो हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ये 69। चलिए, तो यहाँ पे ये कहता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती हैं। तो आप तो ये बता सकते हैं कि अनंत हो सकती हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं, 9th क्लास में अच्छे से पढ़े होंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 70। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या जानते हैं, जिसका जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, तो होते हैं क्या, अभाज्य संख्या। तो 8 तो 1 से भी कटेगा, 2 से, ये 9 भी, ये 15 भी, यानी कि इसका आंसर करेक्ट ये है 11, क्योंकि 1 से कटेगा और अपने से कटेगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 71। 625 का अभाज्य गुणनफल। ये तो बहुत सिंपल है। आप 625 कैसे करिए, 5 से लगाइए कितना बार में, तो 125 बार में। ठीक है, फिर 5 से करेंगे, फिर आ जाएगा 25 बार में, फिर 5 से करेंगे 5 बार में, फिर 5 से लगेगा, फिर 1 बार में, यानी कि 5 के पावर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना है, अब आप जानते हैं कि 5 के पावर 4 625 होता है। तो आप इतना आप लिख सकते हैं, 5 के पावर ये है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं ये 72, यानी कि 72 नंबर आते हैं। कथा निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आप बताइए कि दशमलव प्रसार शांत किसका होगा। तो आप सबसे पहले एक सिंपल तरीका जान लीजिए कि 75 ऐसा कोई नंबर है जिससे न्यूमरेटर है और नीचे डिनोमिनेटर है, तो क्या आप उसे बन रहा है कि 2 का पावर कुछ या 5 के पावर कुछ या 2 गुने 5 के पावर कुछ। तो ऐसा यदि बनता तो ये सम संख्या होता, मतलब सॉरी ये दशमलव प्रसार जो शांत होता है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि शांत होने के लिए नीचे से ऊपर करना चाहिए। तो लगभग ये आप ऐसे ही मान लीजिए कि 0 जितने भी होंगे नीचे वाला संख्या ये कट जाएंगे। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन आप भाग देख लीजिए अगर आपसे दिक्कत है ज़्यादा तो। ठीक है, चलिए आइए ना, तो वही नियम पे आप फॉलो करिए जो आपको बताए थे पिछले वीडियो में भी, तो उससे को घबराना नहीं है कि। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 73।
दिए गए परिमेय संख्याओं में किसका दशमलव पर शांत होगा, यानी दशमलव प्रसार जो है शांत होगा। तो जो आप बताइए इसमें क्या है, तो इसका जो दशमलव पर शांत जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। आप बोलिए क्यों, तो देखिए ये 13/2 के पावर 5 हो रहा है। तो हम बताए थे आपको कि कोई भी न्यूमरेटर के नीचे डिनोमिनेटर में यदि 2 के पावर कुछ हो जाए, सॉरी यहाँ 5 के सॉरी यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये 5 के पावर 5 है तो इसको 31-25 होता है, आप करके देखिएगा। और इस सब को जो हम तोड़ेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे एक कंडीशन दिया है, 2 के पावर कुछ दिया है, फिर 5 के भी पावर दिया है, लेकिन यहाँ पे 7 आ गया। यदि 7 नहीं होता, इतना सिर्फ रहता, तो ये भी परिमेय संख्या जो होता है वो दशमलव प्रसार शांत होता है, लेकिन यहाँ पे 7 आ गया, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम आते हैं आगे। आप शायद अच्छे से पढ़े होंगे अपनी जब बुक पढ़ रहे होंगे तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, 47 से 379 में भाग देने पर शेष 3 बचे तो भागफल क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, आप 47 से भाग दे दीजिए, इसमें 379 से 79 में भाग दीजिए, तो ये भाग दे सकते हैं अच्छे से। ठीक है, और यदि भाग नहीं देना था तो ये कॉमन सेंस है कि जब हम इस 7 से 9 में भाग देंगे तो 9 सते कितना हो जाएगा, 63। ठीक है, कितना हो जाएगा, 9 सते 63। तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि यदि हम भाग देते हैं 7 से 9 में तो बचेगा 9 सते 63, 63 बचेगा, 63, 9 सते 63, 63 हाथ में हो जाएगा 6, यानी कैरी हो जाएगा। और इसे जब हम और क्या 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 इसको आप इसको डिवाइड कर लीजिए, है ना, इसको डिवाइड, देखिए आप जब इसको भाग दीजिएगा ना तो 8 से लगाइए, 8 से लगा भाग देखिए तो कितना आ जाएगा, 7 8 56 की 6, क्योंकि 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, तो शेष 3 बच ही रहा है। और आप गुना करिए, 8 चौके 32 और 5 कितना होता है, तो 37 होता है ना। तो आप ऐसे भी आप अच्छे से भाग ले दीजिए और उसके बाद आप इसको देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा अच्छा से। ठीक है, तो इसका जो आंसर आया बी हुआ, यानी कि आंसर 8 हो गया इसका। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है परिमेय संख्या p/q का दशमलव परसेंट कब शांत होगा जबकि q अभाज्य गुणनखंड है। तो आइए इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं अच्छे से। देखिए सबसे पहले आपको शांत होने के लिए कोई भी अगर है उसका दशमलव परसेंट शांत होने के लिए या न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर में 2 के पावर कुछ होना चाहिए, मान लेते हैं m है, या एक अलग दिया यानी 5 के पावर कुछ होना चाहिए, मान लेते हैं m है, और या न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर में 2 के पावर m चाहे और 5 के पावर n, मान लीजिए कुछ भी ऐसा कंडीशन होना चाहिए। यदि इसके अलावा अगर कोई नंबर आ जाते हैं और तो वह शांत हो जाएंगे। तो आप सबसे पहले यहाँ देख लीजिए कि ऑप्शन में जो कंडीशन दे रहा है वो कौन सा दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि 2 के पावर 5 n और ये, यानी कि ऑप्शन नंबर ये पहला ये जो है ये हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं ये 76 क्या है, तो परिमेय संख्या p/q का दशमलव परसेंट शांत कब होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड, फिर वही कंडीशन है। ठीक है, तो अब बताइए कि 76 का क्या होगा। तो इसमें भी वही होगा जो 2 के पावर आपको ये मिल रहा है के रूप का नहीं होगा, जहाँ m और n ऋणात्मक पूर्णांक है। ओ सॉरी, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पे कहता है ना कि कब अशांत होगा, ये पकड़ना है। देखिए शांत नहीं अशांत है, तो क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि 2 के पावर m और 5 के पावर m के रूप का नहीं हो जाए, m और n, यानी कि जब इसके अलावा अगर यानी ये नहीं होगा और कोई हो सकता है, तब जाके क्या होगा वो अशांत हो जाएगा। ठीक है,
चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इस ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, यानी कि ए बराबर कितना है, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना। तो क्या बोल रहा है, ए निकालने के लिए बोल रहा है, यानी ए बोल रहा है। तो यहाँ दिया है बी का मान 25 गुने और क्यू का मान कितना दिया है 12 और प्लस कितना दिया है आर दिया है 13। तो 25 दूना के 50 हो गया 0 और 25 और 5 कितना हो गया, इसको आप जोड़, चलिए इसको गुना कर लीजिए 25 से 12 में और 12 में गुना करके 13 जोड़ दीजिए। तो 25 से 12 में गुना करिएगा तो 25 दूना के 50 और 25 से कम यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 300 हो जाएगा, है ना। 300 और 13 को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 313, यानी कि जो आपका आंसर हुआ 313 हो गया। ठीक है, तो ये था आपका। इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।